प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि बीईयू पटना ने जो है थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जो चेंज किया है, तो लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे अगर हम देखें तो थर्ड सेमेस्टर में आपका एक नया सब्जेक्ट पढ़ना है और वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। यानी एक इंसान का क्या अस्तित्व है, उसकी क्या कीमत है, उसका क्या बिहेवियर है, इन तमाम चीज़ों के बारे में उसमें हम जानेंगे। तो इसमें हमने जो है चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 जो था वो हमने ख़त्म किया और उस पे बेस्ड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में ये जो पेपर है ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर के तौर पे आपका है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट होने वाला है 2, इसमें हम जानेंगे हार्मोनी इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हार्मोनी का मतलब क्या होता है, कैसे वो एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में। तो देखो, अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो वो टू इंटाइटीज को एग्जिस्ट करता है जिसे हमें समझने की ज़रूरत होता है। पहला सेल्फ यानी कंसाइज इंटाइटी, इसे जीवन भी हम कहते हैं, है ना। सेल्फ कंसाइज इंटाइटी को जीवन भी कहा जाता है। इसमें डिसाइड करना, यूनिट को फील करना और जानना। एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ में आता है डिज़ायर, थाउट एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी इच्छा, विचार और अपेक्षा। ये 3 एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो सेल्फ होता है। किसी की विचार एक नहीं हो सकता है, हर किसी का विचार अलग अलग होगा, हर किसी का इच्छाएं अलग होगा। कोई गरीब होगा तो उसको चाहिए खाना, काम करता है। दोनों इंटाइटीज को, है ना, जो है मिलकर एक साथ, है ना, मिलकर एक साथ जो है आपका काम करता है। यानी बॉडी प्लस सेल्फ दोनों जब मिल जाएगा तो बनेगा ह्यूमन बीइंग। क्या बनेगा? ह्यूमन बीइंग जो है आपका बनेगा। अगर हम बात करें नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, तो सेल्फ की नीड देखें तो रिलेटेड टू इनर सेल्फ यानी कंसाइजनेस, फीलिंग, थॉट्स। एग्जांपल हैप्पीनेस, पीस, रिस्पेक्ट, लव और ट्रस्ट। क्वालिटेटिव होता है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ये कंटिन्यूअस होता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है और अचीव किया जाता है थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग एंड गुड रिलेशनशिप के साथ। जो भी सेल्फ नीड हैं वो हम कंप्लीट कर पाते हैं, नीड ऑफ सेल्फ को। वही अगर बॉडी की नीड अगर हम देखें तो ये रिलेटेड होता है फिजिकल बॉडी से। इसके लिए हमें कपड़ा, मकान, फिजिकल कंफर्ट, खाना, ये सारी चीज़ें चाहिए होता है। ये क्वांटिटेटिव होता है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये टेम्पररी होता है, शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शंस होता है। मान कर चलो
कि आपके पास जो है अभी 1 करोड़ रुपया है, तो आप जो है इसका यूज़ किए घर बनाने में, है ना, घर बनाने में आप इसका यूज़ किए, आप घर बना लिए, आपके पास फिर बचा, मान के चलो 2 लाख बच गया घर बनाने के बाद। उसके बाद आपका जो फिर आगे की जो इच्छा होगा वो होगा कि 2 लाख बचा है तो एक बाइक भी खरीद लेते हैं, एक बाइक भी खरीद लेते हैं घूमने के लिए। तो क्या है, पहला जब पैसा आपको 1 करोड़ आया तो आप पहले क्या सोचे, घर बनाने के लिए। जब घर बन गया, फिर पैसा बचा 2 लाख, तो फिर सोचे आप कि बाइक ले ले। तो यानी जो बॉडी की नीड है वो क्या है, टेम्पररी है। क्योंकि बॉडी की नीड, जैसे आप गाड़ी क्यों खरीद रहे हो, ये सोच के खरीद रहे हो कि हम जो चल रहे हैं, हम जब चल रहे हैं तो हमें पैदल चलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, या हमारा शरीर जो है थक रहा है, हमारा शरीर जो है थक रहा है। तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। तो ये हमारा बॉडी का नीड हो गया। इसके अलावा अचीव थ्रू फिजिकल फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज से ये जो है अचीव किया जाता है। वही अगर हम बात करें नीड ऑफ सेल्फ, नीड ऑफ सेल्फ का रिक्वायरमेंट लेवल देखें तो ये अनलिमिटेड होता है। वी ऑलवेज वांट हैप्पीनेस, लव एक्सेट्रा, माने हम हमेशा चाहते हैं कि खुश रहें, हर किसी से प्यार करें और हर किसी का प्यार हमें मिले। इसके अलावा ये डिपेंड करता है वैल्यूज़, थिंकिंग और रिलेशनशिप के ऊपर। ये अगर ज़्यादा भी मिल जाता है तो कोई नुकसान नहीं है। मोर लव या मोर रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज गुड, माने जितना ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। लीड्स टू लास्टिंग कंटेनमेंट, लीड्स टू लास्टिंग कंटेनमेंट। नीड ऑफ बॉडी, नीड ऑफ बॉडी के बारे में अगर बात करें तो इसका जो रिक्वायरमेंट लेवल है वो ओनली रिक्वायर्ड इन सर्टेन अमाउंट, माने जब तक पैसा है तभी वो रिक्वायरमेंट पूरा होगा। ये डिपेंड करेगा मटेरियल सोर्सेज के ऊपर, और अगर ओवर रीटिंग या फिर ओवर कंफर्ट अगर हो तो ये हार्मफुल भी हो सकता है, ये हार्मफुल भी हो सकता है। नीड्स टू टेम्पररी सेटिस्फैक्शन, और इससे जो है जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो टेम्पररी होता है। बॉडी एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ, बॉडी जो है इंस्ट्रूमेंट होता है सेल्फ का। तो जो बॉडी डज नॉट डिसाइड, इट ओनली एग्जीक्यूट, बॉडी जो है डिसाइड नहीं करता, ये सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। सेल्फ जो है कंट्रोल करता है बॉडी को। ईटिंग फूड डिसीजन होता है सेल्फ का और एक्शन होता है बॉडी का। वॉकिंग ये कंट्रोल किया जाता है सेल्फ के द्वारा। अगर सेल्फ जो है कंफ्यूज हो जाए, अगर सेल्फ कंफ्यूज हो जाए तो बॉडी का जो यूज है रॉन्ग वे में होता है और हेल्थ प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है, हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखो तो एआई का ज़माना है ना, और इंटरनेट का ज़माना है। लेकिन इस इंटरनेट के टाइम में, इस इंटरनेट के टाइम में कई सारे लोग या यूथ कह सकते हैं वो पॉर्न और सेक्सुअल कंटेंट को इनहेल करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, माने ज़्यादा टाइम वो पॉर्न या फिर सेक्सुअल कंटेंट पे दे रहे हैं। तो इससे क्या है, इनका जो सेल्फ है वो कंफ्यूज है, जिसके कारण से जो उनका बॉडी है उसका यूज गलत हो रहा है, उसका यूज गलत हो रहा है। और
लॉन्ग टर्म के बाद, उन्हें लंबे समय के बाद उनको रियलाइज होगा कि उनका हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम जो है उनके साथ हो रहा है। तो जितना जल्दी और चीज़ों को समझ लो उतना ही बेटर है। ये जो सेक्सुअल कंटेंट जो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं वो बस किसी के भावनाएं हैं, वो एक्चुअल चीज़ें नहीं हैं, वो बस एक लिखित और सोची समझी एक कला है। बट लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। इंडिया में अगर आप जाकर देखोगे तो अच्छा खासा परसेंटेज जो है यूथ का वो इसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ अगर कंफ्यूज हो जाएगा तो बॉडी का यूज रॉन्ग होगा, और रॉन्ग होगा तो भाई हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। हार्मोनी इन सेल्फ, हार्मोनी का मतलब होता है नो इंटरनल कन्फ्लिक्ट, यानी कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट ना हो। क्लैरिटी मिले इन थॉट एंड डिजायर्स, थॉट्स एंड डिजायर को क्लैरिटी मिले कि क्या सोचना है और क्या हमारी इच्छाएं हैं। काउजेज ऑफ डिसहार्मोनी, तो कॉन्ट्राडिक्शंस, वांट टू स्टडी बट कीप यूजिंग मोबाइल, यानी चाहते तो हैं पढ़ाई करना लेकिन फिर भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहते हैं पढ़ाई करना लेकिन मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ये डिसहार्मोनी का एग्जाम्पल्स है। या फिर चाहते हैं शांत रहना लेकिन फिर भी गुस्सा आ जा रहा है, चाहते हैं शांत रहना लेकिन फिर भी गुस्सा आ जा रहा है, तो ये क्या है, ये डिसहार्मोनी का कारण है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन ये जो है प्रोसेस है जिसमें हम ये समझते हैं अपने आप के बारे में कि हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और क्या हमारी इच्छा है, ताकि हम राइट अंडरस्टैंडिंग को अचीव कर सकें। तो ये समझने की जो प्रक्रिया होता है वो कहलाता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्या कहलाता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछना अपने आप से कि आस्क क्वेश्चन अबाउट योर बिलीफ, वैल्यूज, एक्शन, यानी क्या सही है क्या गलत है, ये आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। अगर आप मानकर चलो कि 24 आवर्स में आप 8 आवर्स जो है कॉलेज में दे रहे हो, है ना, कॉलेज में आप 8 आवर्स दे रहे हो, बाकी बचा आपका पास 16 आवर्स। तो ये 16 आवर्स में आप मान कर चलो कि 8 आवर्स आप फिर से स्लीपिंग के लिए दे रहे हो, यानी सोने के लिए दे रहे हो। फिर से बचा आपके पास 8 घंटा। ये 8 घंटा में आप 4 घंटा मानकर चलो नित्य क्रिया करने में, यानी डेली जो भी वर्क है, डेली रूटीन या स्नान करना, खाना बनाना, ये सारे काम आप कर रहे हो। फिर आपका बच गया 4 घंटा। अब ये जो 4 घंटा आपके पास बचा, क्या ये 4 घंटा आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो या उस पढ़ाई के साथ साथ आप कोई अनवांटेड एक्शंस पे ज़्यादा जो है ध्यान दे रहे हो? अगर पढ़ाई पे दे रहे हो तो उसका एक्शंस अलग मिलेगा, और अगर अनवांटेड पे हो तो यहाँ पे आप सवाल पूछो कि हम ये 4 घंटे में क्या कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है, वो हमारे लिए सही है या फिर हमारे लिए गलत है। उसके बाद फिर वेरीफाई करना नेचुरली, यानी चेक विद इन योर सेल्फ वाट फील्स नेचुरली करेक्ट और सेटिस्फाइंग, माने क्या फील करते हैं उसके बारे में, अगर वो सही है तो, अगर गलत है तो उसके बारे में क्या फील करते हैं और सेटिस्फाई कैसे होगा। एक्सेप्ट द ट्रूथ, और उसके बाद जो भी कंक्लूजन मिले उसको आपको एक्सेप्ट करना है। लॉजिकली करेक्ट एंड यूनिवर्सली वैलिड होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करो। और अगर आप चाहो तो किसी भी चीज को बदल सकते हो। रिजल्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन,
आउटकम, मेंटल पीस यानी इनर calmness ड्यू टू क्लैरिटी इन थॉट्स, क्लियर थिंकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और स्टेबिलिटी यानी कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर एंड इमोशंस देखने को मिलता है अगर आप सही से सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर लेते हो तब। हार्मोनी बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, सेल्फ एंड बॉडी के बीच में अगर हम हार्मोनी के बारे में बात करें तो हार्मोनी का मेन मतलब होता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी डू, यानी हम क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं। जैसे मान कर चलो कि अभी आपका 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, आप ये सोच रहे हो कि हमें जो है 80% स्कोर करना है ना, हमें 80% स्कोर करना है। आप सोच लिए कि आपको 80% स्कोर करना है। क्या 80% स्कोर करने के लिए जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना, जो जो टॉपिक्स पढ़ने हैं या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या उसको आप पढ़ रहे हो या फिर मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल का मिसयूज कर रहे हो या फिर पढ़ाई भी कर रहे हो? क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे, आप सोच तो लिए कि 80% स्कोर करना है, लेकिन आपका पढ़ाई जो है 0 है, पढ़ाई 0% है, तो क्या आप 80% स्कोर कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो वही है कि आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है कि आप क्या सोच रहे हो और क्या आप करना चाहते हो। व्हेन हार्मोनी एग्जिस्ट, जब हार्मोनी जो है एग्जिस्ट करता है तो बॉडी हेल्थ, पीसफुल माइंड और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल होता है। लेकिन जब डिसहार्मोनी एग्जिस्ट होता है तो स्ट्रेस बढ़ता है, इलनेस बढ़ता है और इरेगुलर हैबिट्स जो है इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ओवर ईटिंग बॉडी सफ़र करता है, लैक ऑफ स्लीप बोथ सेल्फ एंड बॉडी अफेक्ट होता है, यानी आपको ज़्यादा खाना खा लोगे तो बॉडी में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, ठीक है। और अगर आप कम सोओगे तो आपका ना शरीर अच्छे से काम करेगा, ना ही आपका जो थिंकिंग है, नहीं आपका फीलिंग, आपकी इच्छाएं, डिज़ायर, कुछ भी सही से आपका काम जो है नहीं करेगा। उसके बाद आता है आपका प्रोग्राम फॉर सेल्फ रेगुलेशन यानी संयम। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है अपनी इच्छा और अपनी आदतों पर कंट्रोल करना, अपनी इच्छा और आदतों पर कंट्रोल करना, लिविंग विद डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस, मैंने अनुशासन के साथ जिंदगी जीना और जागरूक रहना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। स्टेप्स देखें सेल्फ रेगुलेशंस का, तो राइट अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और इथिकल बिहेवियर। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो लीड्स टू स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस और बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग। हेल्थ, हेल्थ जो है ये स्टेट है हमारा हार्मोनी का ऑफ बॉडी और माइंड का। रिक्वायरमेंट अगर देखें गुड हेल्थ का, तो फॉर बॉडी न्यूट्रियस फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीन इन्वायरमेंट, ये 3 चीज़ होना चाहिए बॉडी के लिए अगर उसको बॉडी को हेल्दी रखना है तो। वही अगर सेल्फ को हेल्दी रखना है तो पॉजिटिव थिंकिंग, इमोशनल स्टेबिलिटी और राइट अंडरस्टैंडिंग ये आपका होना चाहिए। हेल्थ को इंडिकेटर के तौर पे अगर देखें तो नो डिजीज, एक्टिव बॉडी और पीसफुल माइंड, ये बताता है कि हेल्थ को किस तरीके का है। रिलेशन अगर देखें सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ के बीच में, तो सेल्फ रेगुलेशन मीन्स कंट्रोल ओवर वंस थॉट, बिहेवियर और लाइफ स्टाइल, है ना। ये आपके थॉट्स यानी आपकी सोच, आपकी बिहेवियर और आपके लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करना, वो सेल्फ रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है पर्सनल हेल्थ को, यानी आपका जो हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो विद रेगुलेशन और विदाउट सेल्फ रेगुलेशंस में क्या डिफरेंसेस है वो देखो। हैबिट्स अगर देखें विद रेगुलेशन, प्रॉपर हैबिट्स, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन।
लाइफ स्टाइल, ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, फिजिकल हेल्थ जो है गुड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, मेंटल हेल्थ में पीस माइंड एंड स्ट्रेस कंट्रोल, रिजल्ट ओवरऑल वेल बीइंग देखने को मिलता है अगर सेल्फ रेगुलेशन के साथ चलते हैं तो। वही अगर विदाउट सेल्फ रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं तो हैबिट जो है गलत होगा, जैसे जंक फूड, लेजीनेस, इरेगुलर रूटीन्स। वही अगर लाइफ स्टाइल देखें तो अनहेल्दी एंड इरेगुलर लाइफ स्टाइल, फिजिकल हेल्थ में पुअर हेल्थ, वीकनेस, डिजीज, मेंटल हेल्थ में स्ट्रेस, एंजाइटी, इनस्टेबिलिटी, हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिससेटिस्फैक्शन जो है देखने को मिलेगा फाइनल रिजल्ट। तो सेल्फ रेगुलेशंस का मतलब होता है प्रॉपर हैबिट्स, और प्रॉपर हैबिट्स है तो आपका हेल्थ अच्छा होगा। लैक ऑफ कंट्रोल आपका रॉन्ग हैबिट होगा, और रॉन्ग हैबिट के कारण से आपका हेल्थ जो है कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। सेल्फ कंट्रोल बॉडी, प्रॉपर कंट्रोल, और आपका हेल्दी लाइफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग एज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडीज, distinguish between need of self and body with example, explain harmony in self and its importance, discuss the role of self regulation in maintaining health. Short type questions, what is self, define harmony in human being, what is self regulation, define health in UHV यानी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट 2 था ये भी हमने जो है शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया है, और इसका जो नोट्स है वो आपको हमारा एप्लीकेशन जो है एमआरएस स्टडी ऑफिशियल, एमआरएस स्टडी ऑफिशियल ऐप, यहाँ पे आपको जो है नोट्स जो है मिलेगा, तो आप यहाँ से जाकर जो है चेकआउट कर सकते हो। थर्ड सेमेस्टर का नोट्स जो है मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आई होप कि आपका जो एग्ज़ाम डेट चेंज हुआ था उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन जो है बरकरार रखे होंगे। अगर फिर भी कोई सी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि डाउट्स है तो आप हमें ज़रूर बताइए, और आगे का जो चैप्टर्स है या टॉपिक्स है उसको भी हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे।